हेलो बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया, लिंक रिएक्शन पढ़ा एंड द क्रेब साइकिल्स पढ़ लिया। ठीक है, तो क्रेब साइकिल्स होने के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कंप्लीट हो जाती है। ठीक। और अब क्या होता है ना कि NADH FADH2 इसका ऑक्सीडेशन होता है। किस में होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। ETS मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लोकेशन क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ETS का सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पर्पस ऑफ ETS का क्या पर्पस है, उसका काम क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। जब NADH FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो हाई एनर्जी लेवल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में मूव करेगा। इस मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी का यूज किया जाएगा किसका? H+ को पंप करने में, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ पे पंप करेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। स्टेप वाइज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी रिलीज, है ना। यूज दिस एनर्जी का यूज कहाँ होता है? यूज टू पंप प्रोटोन इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो पीएच क्या हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का? पीएच ऑफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना। पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप्स बिटवीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है H+ का, वो किस किस के बीच में होता है? ठीक है, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में होता है। ATP फॉर्म्स व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ H+ का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है ना, और उसके लिए F0 F1 पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स 5 है, उस होके जब H+ रिलीज होता है, यानी कि ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होते हैं। इसका हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के होते हुए पास करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन ग्रुप कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन ग्रुप, मतलब कि कॉम्प्लेक्सेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, है ना, वो क्या करेंगे? मूव करेंगे उसके अंदर, उसको कंप्लीट मिला के एक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके होंगे। 5 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन ETS। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 में दो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक FMN हो गया और एक FES हुआ। FMN जो है वो क्या है? हाइड्रोजन कैरियर भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है भी, साथ में हाइड्रोजन कैरियर भी है। कॉम्प्लेक्स 2 का बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स 2 में भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 का बात करते हैं, तो साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, ATP का फॉर्मेशन होते हैं। अब आते हैं सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, यूबिक्विनोन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना। बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में यूबिक्विनोन जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और साथ में ये हाइड्रोजन कैरियर भी है। साइटोक्रोम C जो होता है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ तक इन सारी चीजों को आप देख लें, आप समझ लें अच्छे से, तो आगे का प्रोसेस प्रोसेस आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ NADH क्या होता है। NADH अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसे देता है? FMN को। और FMN क्या है? हाइड्रोजन कैरियर है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा FES के पास, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है ना वो फिनिश हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 1 देगा किसको? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन। और यूबिक्विनोन क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है ही, साथ में ये हाइड्रोजन कैरियर भी है, तो ये भी 2H+ को अंदर करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स 3 में। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 जो है उसका यूज नहीं होता है, किसमें? NADH में। तो सबसे पहले 1, फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन, एंड उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें आता है साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। ये कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद आता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, और उससे आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो होता है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, O2 के साथ मिलते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। H+ का कंसंट्रेशन तो यहाँ पे था ही। ठीक है, तो यहाँ पे H2O का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 के पास H2O का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं FADH2 के बारे में। तो FADH2 में क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। कॉम्प्लेक्स 2 देगा यूबिक्विनोन को, और ये भी क्या करता है? 2H+ को अंदर करता है। ठीक है, यहाँ पर यूबिक्विनोन 2H+ को अंदर करेगा। तो यहाँ पे देखो NADH का हुआ था, तो NADH का जब ऑक्सीडेशन हुआ था तो वहां पे 3 हाइड्रोजन कैरियर उसके रास्ते में आए थे। पहला कॉम्प्लेक्स 1 में, दूसरा जो आया था वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में आया था, और कॉम्प्लेक्स 3 में आया था।
जब FADH2 का बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो डायरेक्ट किसे देता है, वो देता है यूबिक्विनोन को। कॉम्प्लेक्स 2 के पास कोई भी हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, हाइड्रोजन कैरियर नहीं है कॉम्प्लेक्स 2 के पास, तो ये यूबिक्विनोन को देता है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 में जो है वो यूबिक्विनोन 2H प्लस को अंदर करता है, ठीक है। अब साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A3 के पास जाता है, और साइटोक्रोम ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और H2O का फॉर्मेशन होते हैं। तो NADH2 एंड FADH2 का यहाँ पर क्या हमने देखा कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। NADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 को रिड्यूस करता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, और FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, ठीक है। NADH2 से 3 हाइड्रोजन कैरियर उसके रास्ते में आते हैं, एंड FADH2 के रास्ते में 2 हाइड्रोजन कैरियर आते हैं, ठीक है। Which complexes oxidize NADH and FADH2? NADH को ऑक्सीडाइज करता है कॉम्प्लेक्स 1 एंड FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है कॉम्प्लेक्स 2। H प्लस कैरियर फॉर NADH, NADH के लिए H प्लस कैरियर कौन कौन है? FMN है जो कि कॉम्प्लेक्स 1 से पाया गया, ठीक है। यूबिक्विनोन है, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, एंड यूबिक्विनोन जो कॉम्प्लेक्स 3 में था वो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर हमें मिला। H प्लस कैरियर फॉर FADH2 के लिए यूबिक्विनोन जो होते हैं वो मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर्स है ना, एंड यूबिक्विनोन जो कॉम्प्लेक्स 3 में होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैरियर है FADH2 के लिए, और NADH2 के लिए, NADH के लिए 3 हाइड्रोजन कैरियर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 का बात करते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ये कॉम्प्लेक्स 5 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में, स्पेस में नहीं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में अब यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। F0 है ना, जैसे F0 बोल दो आप, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटेट करता है H प्लस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करने में। प्रोटीनिशियस पार्ट है, और ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है। एंड F1 जो होता है पेरीफेरल प्रोटीन है, F1 क्या है? पेरीफेरल प्रोटीन है, जिसके पास ATPase एंजाइम है, और जब इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है, व्हेन H प्लस मूव इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स थ्रू F0 चैनल्स, है ना, विथ दिस, इससे जो एनर्जी रिलीज होता है F1 हेड शो कन्फर्मेशनल चेंज, F1 के हेड में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ATP का प्रोडक्शन होता है। एक बात और, अगर आपको 1 ATP का प्रोडक्शन कराना है, ठीक है, फॉर 1 ATP प्रोडक्शन, है ना, 1 ATP प्रोडक्शन 4H प्लस, है ना, ट्रांसफर होते हैं, 4H प्लस ट्रांसफर होते हैं यहाँ से 4H प्लस, देन 1 ATP का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी तक हमने ना क्या किया? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, लिंक रिएक्शन पढ़ा, है ना, उसके बाद क्रैब साइकिल पढ़ा, ठीक। अब ETS भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास छोटे छोटे 2 चैप्टर और हैं, 2 कंसेप्ट और हैं, उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।